नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज़। दिखाते हैं आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम खबरें। बात करते हैं भवानी मंडी क्षेत्र से। उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा द्वारा भीमराव अम्बेडकर छात्रावास भवानी मंडी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में साफ सफाई व्यवस्था उचित नहीं पाई गई। वहीं उपखंड अधिकारी द्वारा वहां उपस्थित सभी छात्रों से शैक्षणिक वार्तालाप की गई, जिसके दौरान शैक्षणिक स्तर कम पाया गया। इस संबंध में उपखंड अधिकारी द्वारा हॉस्टल की वार्डन से दूरभाष पर भी बात की। वहीं बच्चों से शिक्षा स्तर के बारे में पूछताछ की। वहीं छात्रावास में 35 बच्चों में से 15 बच्चे उपस्थित हुए। वहीं बच्चों की खाद्य सामग्री को भी जांचा गया। भवानी मंडी शहर में यादगार सांस्कृतिक मंच द्वारा स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं स्वर्गीय कोकिला जी के मधुर गीतों को गाकर उन्हें याद किया गया। इस दौरान यादगार सांस्कृतिक मंच के संस्थापक अनिल गुप्ता, हंसराज राठौर, दीपक राठौर, रामचंद्र टेलर आदि वहां मौजूद रहे। मनोर थाना उपखंड अधिकारी उमेश सिंह रत्नू ने पंचायत समिति का औचक निरीक्षण किया। वहीं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंगलवार को उपखंड अधिकारी ने मनोर थाना पंचायत समिति का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव की बैठक निर्देशानुसार जन सुनवाई हेतु अतिरिक्त समय देने और जन समस्याओं का तत्काल समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर विकास अधिकारी रंगलाल मीणा से कर्मचारियों की उपस्थिति संबंधित रिपोर्ट मांगी। वहीं सभी कर्मचारी वहां मौजूद मिले। उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा द्वारा सावित्रीबाई फूले कन्या छात्रावास का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में साफ सफाई व्यवस्था उचित पाई गई। उपखंड अधिकारी द्वारा वहां उपस्थित सभी छात्राओं से शैक्षणिक वार्तालाप की, जिसके दौरान शैक्षणिक स्तर भी काफी कम पाया गया। इस संबंध में उपखंड अधिकारी द्वारा हॉस्टल की वार्डन रेखा वर्मा को मौके पर तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रीति शर्मा से दूरभाष पर शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु निर्देश प्रदान किए। हुनेल कस्बे में आचार्य विश्वरत्न सागर महाराज साहब के किया नागेश्वर तीर्थ से मध्य प्रदेश के सुवासरा के लिए विहार। आचार्य 2 दिन नागेश्वर तीर्थ में रुकने के बाद बुधवार शाम 4 बजे मध्य प्रदेश के सुवासरा नगर में 10 फरवरी को आयोजित महामांगलिक व दीक्षांत समारोह के लिए विहार किया। वहीं नवरत्न परिवार के सोनू जैन, विजय जैन, कुलदीप जैन, दीपक कोठारी, विनय पारिक, महेश जैन, अमन अभी, पीयूष, हेमंत जैन, अभिषेक पारिक, रौनक जैन आदि ने भी आचार्य के साथ रुद्राक्ष गौशाला तक विहार किया। नवरत्न परिवार के सदस्यों ने आगामी नवपत ओली जी समेत शिखर जी और गुलाबी नगरी जयपुर में चातुर्मास पर चर्चा कर व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी नवरत्न परिवार के सदस्यों को सौंपी। झालापटन के गोमती सागर तालाब में आज दोपहर जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की ओर से बाढ़ में फंसे लोगों के बचाव और राहत देने के लिए मॉक ड्रिल की गई। वहीं जवानों ने अचानक बाढ़ आने पर फंसे लोगों के बचाव राफ्ट की मदद से ऐसे लोगों तक पहुंचने और फिर उन्हें सुरक्षित किनारे लाने का अभ्यास किया। साथ ही लोगों को ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आमजन को भी जागरूक किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश मालव ने बताया कि पूर्वाभ्यास के लिए अफवाह फैलाई गई थी कि गोमती सागर तालाब में अचानक जल स्तर बढ़ जाता है, जिसमें कुछ लोगों के डूबने व कुछ लोगों के पानी में फंसे होने की सूचना है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर अचानक यह सूचना मिलती है। सूचना मिलते ही राहत और बचाव की टीमें तालाब के किनारे स्थित चौपाटी पर पहुंच जाती है और पानी में डूबते हुए एक जने को नाव के माध्यम से बचाकर निकाल कर लाया गया। किनारे पर मौजूद मेडिकल विभाग की टीम ने उसे देखते हुए उसके पेट में पानी भर जाने की जानकारी दी और टीम ने उसे 108 एम्बुलेंस के उपचार के लिए चिकित्सालय लेकर गई। झालापटन सदर थाना क्षेत्र में बिरियाखेड़ी गांव में मंगलवार रात पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में भाई भतीजों ने एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। हमले में गंभीर घायल युवक भूरिया 33 वर्षीय पुत्र हेमराज कंजर को उपचार के लिए झालावाड़ एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अस्पताल में भर्ती घायल भूरिया ने बताया कि करीब 7 माह पहले उसके भाई हरि किशन को पैसों की जरूरत थी। उस समय उसने अपना ट्रैक्टर गांव के मोहर सिंह के पास 60,000 रुपये में गिरवी रखकर उसके लिए पैसों का इंतजाम किया था। हरिकिशन ने उस समय वादा किया था कि कुछ ही दिनों में वह पैसे लौटाकर ट्रैक्टर को वापस छुड़वा देगा, लेकिन 7 माह गुजर जाने के बाद भी हरिकिशन ने भूरिया को पैसे नहीं दिए और मंगलवार शाम भूरिया ने हरिकिशन से पैसे का ताकाज किया तो उन दोनों के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि हरिकिशन और उसके 2 पुत्र रामेश्वर और राजकुमार ने भूरिया पर लाठियां और पत्थरों के वार कर गंभीर रूप से घायल किया।
झालावाड़ में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत चौमेला के खाद्य कारोबारियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय से संबंधित फास्टैग फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट प्रशिक्षण कैंप का आयोजन पंचायत भवन चौमेला में आयोजित किया गया। झालावाड़ में वन विकास केंद्रों के कार्यों का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग हेतु गठित जिला स्तरीय समन्वयक मॉनिटरिंग समिति की बैठक जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में बुधवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। वहीं बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में चिन्हित झालरापाटन, अकलेराव, मनोर थाना, खानपुर क्षेत्र में वन धन विकास केंद्रों के सदस्यों को विभिन्न रोजगार संबंधित प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रोजगार दो न्याय दो को लेकर आज झालावाड़ 12 लोकसभा के झालरापाटन विधानसभा युवा कांग्रेस द्वारा सुनेल में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। देश में बढ़ती बेरोजगारी एवं राजस्थान सरकार द्वारा बंद की गई राजीव गांधी युवा मित्र योजना और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को निरस्त करने के कारण राजस्थान के हजारों युवा बेरोजगार हो गए हैं। इसके विरोध में रोजगार दो न्याय दो की मांग को लेकर सुनेल झालरापाटन युवा कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस निकाला। इसमें बड़ी संख्या में जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मशाल जुलूस श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुआ और लोहार दरवाजा, छत्री चौक राम मंदिर, रंजिया चौक बस स्टैंड होते हुए पुनः त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। झालावाड़ में आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहीं विभिन्न धर्मों के त्यौहार भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में सभी समुदाय के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारा कायम रखने का संदेश देते हुए झालावाड़ पुलिस के जवानों ने आज जिला एसपी ऋचा तोमर और जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला और झालावाड़ शहर के मामा भांजा चौराहे से शुरू हुआ फ्लैग मार्च मंगलपुरा गढ़ परिसर तथा बड़ा बाजार होते हुए मोटर गैराज पहुंचा, जहां फ्लैग मार्च का समापन हुआ। पिड़ाव पुलिस थाने में बुधवार को पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों और पुलिस मित्रों की बैठक ली। बैठक में सदस्यों ने शहर की पुरानी कचहरी में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के समीप पुलिस चौकी खुलवाने की मांग की। वहीं नागरिकों ने कहा कि बालिका विद्यालय के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे छात्राओं और उनके परिजनों में भय बना रहता है। इस मामले में एसपी ने गंभीरता से लेते हुए इस समस्या को शीघ्र ही हल करने का आश्वासन दिया। वहीं शहर के मध्य खुली हुई मांस मछली की दुकानों को शहर से बाहर लगवाने और शहर के मुख्य चौराहे बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। संजयपुरी कोटड़ी बाईपास मार्ग पर चल रहे नॉनवेज ढाबा और शराब के ठेके पर आए दिन झगड़ा होने की जानकारी देते हुए उन्हें हटवाने की मांग की। वह गत दिनों पूर्व शहर में अंदर दरगाह धार्मिक स्थल पर की गई तोड़फोड़ की घटनाओं में लिप्त शरारती तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। एसपी तोमर ने भामाशाह और जन सहयोग से शहर में नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात कही। उन्होंने इस समय साइबर क्राइम की मुख्य समस्या बताते हुए इसके प्रति जागरूकता और रोकथाम के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर आने वाली किसी भी अनजान लिंक को न खोले और अनजान वीडियो कॉल को न उठाए। एसपी मीटिंग के बाद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने विद्यालय का भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया। घरोट में एनएसएस इकाई घरोट के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन सिविल हॉस्पिटल घरोट में पदस्थ डॉक्टर अनिल सेन और उनकी टीम द्वारा रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अशोक बैरागी एबी और सभी स्वयंसेवक ने अपने रक्त का परीक्षण कराया। शिविर में HIV, हीमोग्लोबिन आदि की जांच की गई और रक्त परीक्षण के पश्चात सभी स्वयंसेवकों को उनका रक्त समूह बताया गया। मंदसौर शहर के पद्मावती रिसोर्ट के सामने गली नंबर 1-2 में अव्यवस्थाओं का अंबार है। कॉलोनी के व्यस्त होने के अभाव में रहवासी विकास कार्य को तरस रहे। हालात यह है कि सड़क के अभाव में इलाके में धूल के गुबार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्थानीय रहवासियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आकर बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई आकर नहीं देखता। सालों बीत गए, लेकिन यहाँ के रहवासी कॉलोनी के व्यस्त होने और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में दान पात्र खोले गए। दान राशि की गणना शुरू की गई है और गणना के लाखों की राशि सहित विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हो रही है। आपको बता दें कि समय समय पर पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अष्टम की भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में दान पात्रों की दान राशि की गणना की जाती है और बुधवार को भी मंदिर परिसर में 6 दान पात्र खोले गए और दान राशि की गणना शुरू की गई है। खबर लिखे जाने तक 2 लाख से अधिक की राशि गणना की जा चुकी थी। वहीं गणना अगले दिन गुरुवार को भी जारी रहेगी और मंदिर प्रबंध समिति ने यह बताया कि गुरुवार को शेष दान पात्र भी खोले जाएंगे और दान राशि की गणना की जाएगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरो। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आरपीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।